हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स लेसन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 4 में कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला सम देखेंगे। ट्रायंगल SAT, AT इज 6.4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल A 45 डिग्री एंड मेजर एंगल T इज 105 डिग्री। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला एंगल। तो स्टूडेंट्स गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है, AT लेंथ AT इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद एंगल A दिया है उन्होंने 45 डिग्री एंड मेजर एंगल T दिया है 105 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। देन रफ फिगर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से हम रफ फिगर एक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं रफ फिगर इस तरह से। ओके, देन अभी क्या करना है, हमें नाम लिखना है। देन S A and T, देन SA AT इज 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर, एंगल A इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री एंड एंगल T इज 105, देन 105 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, फेयर ड्रॉ करेंगे। तो फेयर कैसे करना है देखते हैं। देन फेयर के लिए तो यहाँ पे लेना है हमें 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर, ये 6 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर। देन हमें अभी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये है हमारा 6.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6.4 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी AT कितना आया हमारा 6.4 सेंटीमीटर हमने लिया। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें एंगल लेना है। एंगल के लिए यूज ऑफ प्रोटेक्टर थ्रू हम लेंगे। एंगल है ये 45, तो यहाँ पे हम 45 पॉइंट पे रखेंगे A के यहाँ पे एंड 45 डिग्री लेंगे। देन 45 डिग्री, देन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से। देन 0 10 20 30 एंड 40 एंड यहाँ पे आएगा हमारा 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो ये इस तरह से आ गया। तो अभी करना है हमें लाइन ड्रॉ। कुछ इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, इस तरह से स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं अभी एंगल की। ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ। तो अभी क्या करना है, एंगल हमारा आगे का है T, देन यहाँ पे हमें पॉइंट T पे रखना है और हमें काउंट करना है। जब इस साइड पे था तो हमने इस साइड से काउंट किया। अभी हमें क्या किया है, T पे रखा है, देन हमें काउंटिंग करना है यहाँ से। देन हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, देन यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो एंगल कितना है 105। तो ये 10 20 30 40 80, देन ये 100 है एंड यहाँ पे आएगा हमारा 105। तो कुछ यहाँ पे आएगा हमारा 105। तो हम अभी सीधा एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अभी ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ, तो हमें ये लाइन अभी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लाइन बढ़ाते हैं वो, अभी हम लाइन को इस तरह से इसे बढ़ाएंगे क्योंकि ये ज्वाइन नहीं हो रही थी, इस तरह से। देन हमने लाइन ड्रॉ की। तो ये हो गया हमारा SAT। देन यहाँ पे आएगा हमारा S, ये भी हमें और ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो ये आया हमारा S A एंड T। देन A कितना है हमारा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री एंड T कितना है हमारा 105 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 105 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फेयर डायग्राम और ये है हमारा रफ डायग्राम और ये है हमारा फेयर डायग्राम। तो आपको सिर्फ एक पेज पे एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है इस तरह से।
एक पेज पे 2 डायग्राम ड्रॉ नहीं हो सकते फेयर के लिए। और रफ फिगर आपको छोटा ड्रॉ करना है क्योंकि फेयर के लिए जगह कम पड़ती है। तो फेयर के लिए अगर 2 एंगल हैं तो फेयर के लिए बहुत जगह लगेगी, इसके लिए आपको रफ डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करना है। तो सेकेंड है हमारा इन ट्रायंगल MNP length NP is equal to 5.2 centimeter and major angle N is 70 degree and major angle P is 40 degree। देन पहले हमें गिवन में लिखना है, गिवन में क्या क्या है वो हमें पहले लिखना है। देन गिवन में क्या है स्टूडेंट्स, तो गिवन में आएगा हमारा NP कितना दिया है, लेंथ NP की, देन NP is 5.2 सेंटीमीटर और मेजर एंगल N is 70 डिग्री, देन मेजर एंगल P is 40 डिग्री। तो अभी हमें क्या करना है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। देन चलिए रफ डायग्राम फिगर ड्रॉ करते हैं। देन फिगर ड्रॉ करेंगे हम रफ, तो ड्रॉ करेंगे हम एक रफ फिगर इस तरह से। ये हो गया हमारा रफ फिगर। ओके, देन क्या करना है हमें, अभी हमें M नाम देने इसे MNP। ओके, देन NP कितना है 5.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 5.2 सेंटीमीटर। एंगल N इज 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री एंड एंगल P इज 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री। तो इस तरह से हमारे एंगल आएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, फेयर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देन ये हो गया हमारा रफ। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, पहले रफ डायग्राम ड्रॉ किया। NP उसके मेजर दिए हमने, N का है 70 डिग्री एंड P का है 40 डिग्री। तो अभी इसे देख के हम क्या करेंगे, हम इसके साथ ही हम क्या करेंगे, फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देन अभी हमें फेयर डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके लिए हम लेंगे 5.2 सेंटीमीटर, देन हेल्प ऑफ स्केल, देन 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है हमारा 5 और यहाँ पे है हमारा 2 सेंटीमीटर, देन 1 एंड 2 इज हियर, देन यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, अभी 5.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ किया। देन यहाँ पे आएगा NP, देन NP है हमारा 5.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 5.2 सेंटीमीटर। देन हमें क्या करना है, अभी प्रोटेक्टिव यूज करना है और पॉइंट N पे रखना है। पॉइंट N पे रखेंगे हम इस तरह से। और क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, अभी कितना है हमारा 70 डिग्री, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 70 डिग्री। तो यहाँ पे 50, 60 एंड 70 डिग्री, तो यहाँ पे आया 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे देन और सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम अभी लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे देन अभी क्या है, हमारा P कितना है 40 डिग्री, तो अभी क्या करना है हमें 40 डिग्री का पॉइंट कहाँ पे रखना है, P पे। देन P पे हम मिडल पॉइंट रखते हैं इस तरह से, और ये P। तो P हमें कहाँ से बच्चों लेना है, यहाँ से लेना है। देन 0, 10, 20, 30 एंड 40, तो यहाँ पे आएगा हमारा 40 डिग्री। देन यहाँ पे हम 40 करेंगे और इस तरह से, कुछ इस तरह से। देन अभी हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो अभी ज्वाइन करना है हमें इस तरह से, और ये हो गया यहाँ पे ज्वाइन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी यहाँ पे हम नाम डालेंगे। तो नाम क्या है हमारा, MNP कितना है 70 डिग्री और ये कितना था 40 डिग्री। देन ये है हमारा 40 डिग्री। ओके, चेक करते हैं एक बार, परफेक्ट है क्या 40 डिग्री। देन यहाँ पे है इस तरह से, और ये 40 डिग्री, इस तरह से हमारा ये 40 डिग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा फेयर डायग्राम, और ये है हमारा रफ डायग्राम, और ये है हमने लिखा गिवन। तो हो गया हमारा। अभी देखते हैं थर्ड वन। तो ये हमारा फेयर डायग्राम स्टूडेंट्स, आप करके देखिएगा। देन थर्ड वन सम है हमारा इस तरह से, इन EFG EG is 6 centimeter and F is 65 degree and M measure
जी इज 45 डिग्री। देन हमें क्या करना है, अभी गिवन लिखना है। देन यहाँ पे लिखते हैं हम गिवन में क्या आएगा, देन गिवन में क्या दिया है, EG। देन EG का मेजर दिया है हमारा 6 सेंटीमीटर और मेजर F इज कितना है 65 डिग्री एंड मेजर G इज 45 डिग्री। तो अभी क्या करना है, हमें रफ डायग्राम फिगर ड्रॉ करना है। देन रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ से एक ट्रायंगल इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे हम एक मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें क्या दिया है, EG। देन यहाँ पे EG कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद F कितना दिया है 65 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 65 डिग्री F हमारा। और उसके बाद G है हमारा 45 डिग्री, तो ये आएगा हमारा 45 डिग्री। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, ये 65 डिग्री है और ये 45 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ एंगल ही नहीं है। तो अभी क्या करना है हमें तो इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है, E का मेजर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हम एंगल ट्रायंगल का टोटल जितने भी एंगल्स है उसका इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए मेजर एंगल F प्लस मेजर एंगल E प्लस मेजर एंगल 45 मेजर एंगल G इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ये तीनों का मेजर कितना रहेगा 180 डिग्री, जैसे कि हमने 6 स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कैसे फाइंड आउट करना है। देन अभी कितना दिया है 65, देन यहाँ पे आएगा 65 प्लस ये E का मेजर नहीं है, देन ये ऐसे ही प्लस मेजर G। तो मेजर G का कितना है हमारा एंगल 45 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। अभी क्या करना है, हमें इसका एडिशन करेंगे और मेजर E का हमें मेजर मिलेगा। देन 65 प्लस 45, तो 65 प्लस 45 कितना आएगा 110। देन 110 प्लस मेजर एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी क्या करना है, हमें मेजर एंगल E का फाइंड आउट करना है। देन 180 डिग्री और ये प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो गए 110, तो इसे अभी हमें माइनस करना है। तो हमें क्या मिलेगा, E का मेजर मिलेगा। अगर 180 में से हम 110 माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 70, हमारा मेजर E का कितना आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना है हमें 70 डिग्री मेजर मिला। देन अभी हम ड्रॉ कर सकते हैं फेयर डायग्राम। तो यहाँ पे आया 70 डिग्री, तो अभी हम फेयर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, EG कितना आया हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है। देन यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर मेजर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, इस तरह से। और उसके बाद क्या आया है, हमने फाइंड आउट किया EG। देन EG कितना है हमारा, EG है 6 सेंटीमीटर। तो अभी E कितना मिला हमें 70 डिग्री। तो पहले हम 70 डिग्री का एंगल करते हैं, यूज ऑफ प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और एंगल 70 मिला है। देन हम यहाँ पे रखेंगे और 70 डिग्री लेंगे। देन 70 डिग्री 10 20 एंड यहाँ पे आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे और एक सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, इस तरह से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई कुछ इस तरह से। तो अभी G कितना दिया है 45 डिग्री। तो पहले हम 45 डिग्री लेते हैं, G पे रखेंगे पॉइंट G पे इस तरह से, और हम कितना लेंगे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा 0 10 20 30 एंड 45। देन यहाँ पे आएगा हमारा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ से इस तरह से। तो तो इस तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा E F E G।
देन ये कितना है 70 डिग्री, तो ये हमारा आया 70 डिग्री एंड ये कितना है हमारा 45 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना दिया था 65 डिग्री, तो ये है हमारा 65 डिग्री। अगर आप चेक करोगे 65 डिग्री बराबर है कि नहीं, तो आप प्रोटेक्टर से उसे चेक कर कुछ इस तरह से रखेंगे और देखेंगे पॉइंट, मिडल पॉइंट पे यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमारा 65 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या हुआ है 65 डिग्री का मतलब ये 65 और ये 70 एंड ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो 65 उन्होंने दिया था और 45 दिया था, तो हमने फाइंड आउट किया 70 डिग्री। तो इस सब में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले गिवन लिखा, उसके बाद हमने क्या किया एक डायग्राम ड्रॉ की, रफ डायग्राम ड्रॉ की जिसका एंगल था 65 एंड 45। तो हमें क्या चाहिए था ई का मेजर चाहिए था। ई का मेजर हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने 6th स्टैंडर्ड में निकाला था। ऑल एंगल्स के हम मेजर, ऑल एंगल्स कितने रहेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 एंगल्स दिए थे, उसका हमने एडिशन किया और 180 डिग्री में से उसे माइनस किया। उसके बाद हमें क्या मिला 70, तो ई कितना मिला हमें 70 डिग्री। तो ये है हमारा रफ था डायग्राम और ये फेयर डायग्राम। तो ये था हमारा फेयर डायग्राम, कुछ इस तरह से हम फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे किया है। तो अभी देखते हैं हम 4th वन। देन 4th वन सम है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल XYZ, XY का लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल X दिया है 34 डिग्री एंड मेजर एंगल Y दिया है 95 डिग्री। तो पहले हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में उन्होंने क्या दिया है, तो गिवन में क्या दिया स्टूडेंट्स XY दिया है, देन लेंथ XY कितना है हमारा 7.3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है मेजर X, देन राइट डाउन मेजर X कितना है हमारा 34 डिग्री और उसके बाद दिया है मेजर Y कितना है हमारा 95 डिग्री। तो उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद हम करेंगे रफ डायग्राम, देन रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रफ फिगर। तो यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, देन एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे हम कुछ इस तरह से और ये इस तरह से। ओके, देन क्या है XY, देन XY कितना दिया है उन्होंने 7.3 सेंटीमीटर। तो ये 7.3 सेंटीमीटर, X कितना दिया है 34, तो ये आएगा 34 मेजर एंड ये Y दिया है 95 डिग्री, तो ये आएगा 95 डिग्री और यहाँ पे XY और ये Z आएगा। तो अभी क्या करते हैं हम फेयर ड्रॉ करते हैं। देन फेयर ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे स्केल, स्केल का हमें यूज करना। देन 7.3, तो 7 यहाँ पे और 3, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे 7.3 और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7.3 इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा 7.3 सेंटीमीटर और ये X और ये Y। उसके बाद क्या करना है हमें X कितना दिया है मेजर, तो 35, तो पहले हम 34 लेंगे, पॉइंट X पे रखेंगे मिड पॉइंट और हमें लेना है 34। देन ये 10, 20, 30 और यहाँ पे आएगा हमारा 34। देन 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आता है हमारा 34, इस तरह से आएगा हमारा 34। अभी क्या करना है हमें ड्रॉ करनी है लाइन, लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस तरह से स्टूडेंट्स, लाइक दिस, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या दिया है हमारा Y कितना दिया है 95, तो हम पहले 95 फाइंड आउट करेंगे। तो हमें 95 कहाँ से फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, इस साइड से। ओके, देन 95 कहाँ पे आया, ये हमारा 90 है और यहाँ पे आएगा हमारा 95, तो ये हो गया हमारा 95। देन अभी क्या करना है हमें 95 इस तरह से आएगा हमारा, ज्वाइन करेंगे हम और ये ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आगे हम इसे भी इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये ज्वाइन हो गई। अभी क्या है ये 34 है, तो ये आएगा हमारा 34 और ये आएगा हमारा 95 डिग्री और यहाँ पे नाम है हमारा Z, देन राइट डाउन यहाँ Z, देन
एक्स वाई जेड। तो ये हो गया हमारा फेयर डायग्राम और ये हो गया हमारा रफ डायग्राम। रफ डायग्राम के रिलेटेड हम फेयर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमारा ये फेयर डायग्राम हो गया। तो प्रैक्टिस सेट 4 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ।